प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई तो निमित्त भी निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि सत्य की पहचान कर सको, सत्य पर चल सको, प्रेम को पा सको और जीवन से पार हो सको। जो तुम्हारा जीवन है उसको पार कराना है आपने। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपके समक्ष कावे लेके आता हूँ और उन्हीं की बातें करता हूँ। और पहले कुछ चीज़ें आपके साथ करूँगा प्यारी सत्संग जी, कि जीवन है क्या। इसके बारे में जानकारी आवश्यक है। पाना क्या है, कैसे पाना है, क्यों पाना है, किस लिए पाना। हम आए इस जग में इसलिए हैं कि हम अपनी परख करें कि हम तो सदा अमर और अविनाशी हैं। क्या हम इसको याद रखते हैं, इसके मुताबिक चलते हैं, इसको सदा मिलावट से दूर रखते हैं, ताकि हमको अपना काम, अपना स्थान कभी ना भूले। किसने भेजा, क्यों भेजा, कौन हमारा पिता, हम क्या, ये सब जानना आवश्यक है। क्या हम संसार में आए खेल खेलने या नियम बनाने, ये भी जानना है कि खेल खेलने आए हैं या नियम बनाने आए हैं। तो वो भी हमें महान हस्तियों के जीवन से पता चल जाता है कि खेल क्या है। और प्यारे सत्संग जी, हम धर्म की स्थापना कैसे करें, नियम कैसे बनाएं। तो जो खेल खेलने आता है वो सिर्फ खेल के असूलों को मानता है, बाकी नहीं ध्यान देता। पर जो धर्म के लिए आता है वो हर कार्य में, हर कर्म में जो है प्यारी सत्संग जी, उसकी परख करता है, उसमें सत्य और झूठ को अलग करता है, उसमें धर्म की स्थापना करनी नहीं करनी इसका ध्यान रखता है, कौन सच कौन झूठ उसमें फर्क करता है। तो प्यारी सत्संग जी, तभी ये संसार चलता है। मैं सबसे पहले आपके समक्ष कृष्ण भगवान को लेता हूँ कि क्योंकि कृष्ण भगवान बचपन से ही मेरे मॉडल थे, हैं, रहेंगे। उनके जीवन से ही मैंने बहुत कुछ पाया, उनसे प्रेम करके बहुत कुछ सीखा, आगे बढ़ा। तो प्यारी सत्संग जी, संसार में तीन चीज़ें जो है वो इंसान को ध्यान में रखनी आवश्यक है। अगर उनका ध्यान रखता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, अगर ध्यान नहीं रखता तो कहीं कहीं अड़चन होने का डर है। पहली बात तो है कि आप संसार में आशा तृष्णा सब गट व्यापक कोई महल न सुन, इससे बाहर आना।
ये सपने हैं, ना लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे यही कहना है कि सपने ना लो, क्योंकि सपनों से कोई भी पार नहीं होता। सपने सदा सपने होते हैं, कब होते हैं अपने, ये कभी अपने नहीं होते। इसलिए आशा तृष्णा सपने। किसी ने प्रश्न किया, ये जो ध्यान है हम करते हैं, ये ऊपर की ओर चलना जो हम सीखते हैं, इससे लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पर थोड़ा वेट करूं, मैं वहां पहुंचूंगा। हर चीज को लाभ और हानि से नहीं देखना चाहिए। आप थोड़ा सा कृष्ण के, भगवान के जीवन को देखो, तो आपको वहां से ही मैं शुरू करूं तो अच्छा लगेगा। कृष्ण भगवान ने कभी मतभेद नहीं किया। वो ग्वालों के साथ, चाहे वो किसी भी दशा में होते थे, फटे कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, कैसे है, ग्वालाओं के साथ अपना वक़्त पास करते थे, गायें चराते थे, खेलते थे, खाते पीते थे, सब इकट्ठा था, मतभेद नहीं था। तो पहली चीज़ उन्होंने ये सिखाई कि ऊंच नीच का भेद भाव करना ही सबसे बड़ा हानिकारक, इससे बहुत तकलीफ दूसरों को पहुंचती है। दूसरी बात देखिए, बंसरी बजाना, सबको सुनाना, आनंदित होना, कोई लाभ और हानि के लिए वो बंसरी नहीं बजाते थे। किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करते थे। ग्वाले सुन रहे हैं, वो बंसरी बजा रहे, और कईयों ने आस्ता आस्ता उनकी बंसरी बजानी सीखी। ना वो स्त्री और पुरुष में भेद करते थे, बचपना था वैसे भी। तो प्यारे सत्संग जी, माटी हो माटी ना हो, उसी में खेल रहे हैं, बैठे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बड़े हुए, रास लीलाएं करी, वहां पर भी मैंने आना था, पर यही बात होने लगी तो कोई बात। उनको देख लो, एक से अनेक हो जाते थे। जिस तरह से ओंकार भगवान एक से अनेक हो जाते हैं, आपके हर एक के शरीर में है। सतपुरुष एक से अनेक हो जाते हैं, तुम खुद ही उनका रूप हो। तुम मन का रूप नहीं हो, तुम तन का रूप नहीं हो, तुम खुद ही हंसा हो, सतपुरुष के ही अंश हो, मीन्स तुम सतपुरुष ही हो। अपने अंश से उन्होंने हम सबको बनाया, तो उन्हीं के अंश ही है ना। बच्चे में फिर मतभेद होता है, 7 पीढ़ियों से उसके अंदर जो अंश जो है वो पहुंचते हैं, 7 पीढ़ी। सतपुरुष का तो वही अंश आप में है, वही सतपुरुष में है। सिर्फ हम उनको महाचेतन सुरति कहते हैं, आपको सुरति कहते हैं, सतगुरु को चेतन सुरति कहते हैं। तुम भी महाचेतन सुरति बन सकते हो, सतगुरु बनते हैं, चेतन से महाचेतन सुरति बनते हैं तो सतगुरु कहलाते। तो प्यारी सत्संग जी, कहीं भी आपको कोई साइन नहीं मिलता कि उन्होंने मतभेद किया। जितनी सखियां थी सबके संग नाचते थे, हर एक के साथ मौजूद होते थे, एक नहीं के एक के साथ अनेक बन जाते थे। एक से अनेक बनने की विधि सतगुरु और सतपुरुष में जान रहे, और ओंकार भगवान में भी है। तभी तो 3 देवता जो थी ना, सतपुरुष एक वृक्ष है,
निरंजन उनके डाल, ओंकार भगवान डाल है। तीन देव शाखें भी, तीन देवता जो हैं शाखें उस वृक्ष की। पात फूल संसार, पात फूल संसार। तो प्यारे सत्संग जी, खेल है एक, हम खेल खेलने आए हैं, कुछ और करने नहीं आए। तो एक खेल से आप दूसरे खेल में जो उससे मिलता जुलता उसमें भी आप जा सकते हो। मैं आपको छोटी सी बातें पहले भी बताता हूँ। मैं जब बचपन में चलता था, बहुत कम से कम दिन में 40-50 किलोमीटर तो चलता था सुबह से शाम। 50 नहीं तो 40 चलता था, 40 नहीं तो 30 चलता था। सुबह से शाम 8 बजे तक, सुबह 7 से ही लगा लो तुम, 7 से 8 बजे तक 13 घंटे घर से बाहर चलना ही चलना। बैठ के तो थाली की टिक्कियाँ कोई नहीं खरीदेगा। सब्जी भी है तो 4-6 टोकरे आपके होने चाहिए, फल भी है तो 5-6 टोकरे होने चाहिए। एक चीज लेके बैठोगे, कोई विरला लेगा। इसलिए जो टिक्कियाँ थी वो तो कोई विरला ही लेता था, और खासकर जो घरों को जाते थे मुसाफिर वगैरह बसों पर या आर्मी वाले, वो ज़्यादा लेते थे। तो एक से मुझे दूसरा लाभ हुआ क्या, कि मैं चला, गला बना, चला, और गायक बन गया आहिस्ता आहिस्ता। तो प्यारे सत्संग जी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे गुण आता है हमारे अंदर। कृष्ण भगवान ने ही ये सिखाया कि एक नहीं अनेक है, इसलिए ओंकार के रूप भी अनेक हैं। आप हर एक में ओंकार मौजूद, कौवे में भी है, मैना में भी है, सांप में भी है, बिच्छू में भी है, और उसी में सतपुरुष का अंश भी सब में। कोई जीव हो ही नहीं सकता जिसमें ओंकार भगवान और सतपुरुष का अंश न हो। पर अडंबना संसार में एक हो गई कि लोग सतपुरुष को नहीं जान पाए, बड़े बड़े, और इवन तीन देवता नहीं जानते। आदिशक्ति तो जानती हैं वो सतपुरुष, परंतु वो राज नहीं देती, उनको राज देने की परमिशन नहीं। राज एक पूर्ण सतगुरु आके देता, वो नहीं देता। वो सतपुरुष की बेटी है, ओंकार भगवान की पत्नी। तीन देवता इन ओंकार भगवान राज शक्ति के बेटे। शिव और नारायण भगवान विष्णु जी, ओंकार भगवान के दर्शन किए हैं पर ब्रह्मा जी ने नहीं किए, और तीनों ने सतपुरुष के नहीं किए और सतपुरुष को नहीं जाना। इसीलिए जब मैं निज धाम से होके आया तो वो भी राम और कृष्ण दोनों आए इस गधे भाई के दर्शन करने के। कौन है पता चल गया, क्योंकि जब ब्रह्मांड 3 लोगों को पार किया तो 3 देवताओं को पता चलता है कि इसने कैसे पार किया। 3 लोग से पार जाना पड़ता है, चौथे लोग जाना पड़ता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कृष्ण भगवान ने खेल खेल में सब कुछ किया। राम ने बांधी मर्यादा रे, राम जी भी आए उसी रूप विष्णु का दार करके, पर वो मर्यादाओं को उन्होंने स्थापित किया। हर चीज में मर्यादा पुरुषोत्तम तभी उनको बोलते हैं। और कृष्ण भगवान को लीला रास रचाने आए, लीला खेली हर चीज में। सुदामा से मेरे मित्रता हुई, मिलने आया, चावल उसके खाए और बार बार चरणों को धोया। ये ना फर्क किया ये गरीब मेरा दोस्त और मैं अमीर, मैं सब कुछ, मैं देवता
सबका पालन करने वाला, कोई भेदभाव नहीं किया। सखियों से भी कोई भेदभाव, जिसके साथ देखो उसी के साथ नाच रहे, किसी को अकेला नहीं देखा और सब अपनी अपनी जगह खुश हैं। सबको था मेरे साथ थे कृष्ण, मेरे साथ ही वो नाच रहे थे, मेरे अंग संग थे। तो किसको परवाह पड़ी है दूसरे को देखने की? जब कृष्ण संग है तो किसको परवाह पड़ी? विदुर के घर चले गए, कोई पता नहीं विदुरानी कौन है और मैं कौन। विदुरानी ने वस्त्र पहने हैं कि मैंने पहने, नहीं साहब। ये भेद वही कर पाता है, वही करता है जिसके अंदर विकारों की झड़ी होती है। वो विकारों से रचा हुआ होता है। बुद्ध भी पहले देख लो, जब वो इस धारा में नहीं पड़े, अभी शादी भी नहीं करी थी, तो उनके महल में वो अकेले और बाकी सारे महल में लड़कियां होती थी। एक अकेलों के साथ गिनती से 12 लड़कियां थी, जिसके साथ मर्जी सोएं, जिसके साथ मर्जी बैठें, जिससे मर्जी बात। इसलिए किसी जगह पर लिखने वाले लिखते हैं कि पहले तुम अवगुणों में जाओ, फिर तुम्हें गुणों की महिमा का पता चलेगा। पर अवगुणों में जाने का अवसर सबको नहीं मिलता। ये राजा लोग जो होते हैं ये उन्हीं को मिलता है, जो बड़े संपन्न होते हैं उन्हीं को मिलता है। गरीब आदमी को कहाँ ये चीजें मिल पाती हैं या परख हो पाती है उनको। किसी ने कहा हर जगह मौजूद है तो पहाड़ों में जाके क्या लेना है, उन गुफाओं में जाके क्या करना? नहीं, अंतर है। जितना मौसम ठंडा होगा उतना ध्यान में जाना आसान होगा। धरती पर होंगे कहीं शोर, कहीं शराबा, कहीं किसी ने को माइक लगाया, कुछ किया, बाधा बनती है। जब आप पहाड़ में चलेंगे, एक तो वहाँ सदा ठंडा मौसम है और दूसरा है कोई संगी साथी नहीं डिस्टर्ब करने वाला। ये भी नहीं कोई कि हमने पत्थर से अपना दरवाज़ा बंद किया है, कोई आकर पत्थर उठाएगा, नहीं साहब, आप खुद ही उठाओगे, खुद ही रखोगे। तो प्यारे शास्त्र जी, एकांत बनाने के लिए, शुद्ध वातावरण बनाने के लिए, ठंड को पास लाने के लिए कि गर्मी न सताए, कुछ न करे मक्खी मच्छर आदि। जहाँ गर्मी वहीं मच्छर मक्खी आदि आएंगे ना। तो प्यारे सत्संग जी, कृष्ण भगवान ने कभी नहीं रुक्मिणी को, किसी को, राधा को, किसी किस्म के अमतान के में डाला। किसी किस्म का कोई अमतान किसी का पूरे जीवन में उन्होंने किसी का अमतान नहीं लिया। अर्जुन को भी सिर्फ समझाया कि अर्जुन तू करता न बन, तू कर्म करने वाला नहीं, तू निमित्त भिन्न है, करने वाला कोई और है। करता है दिन रात, लोग बर्म मुझ पे करें ताही नीचे न, करता केवल वही है, तुम्हें कर्म करने हैं। कर्मन की गति न्यारी माधो, कर्मन की गति न्यारी। हर एक को संसार में कर्म करना है, लेकिन जो सत्य के रास्ते चल पड़ता है वो कर्मों से पार हो जाता है। कृष्ण भगवान ने लीलाएं करी, कर्म से पार थे। राम जी ने लीलाएं दूसरे ढंग से नियमों को स्थापन किया। लक्ष्मण को अपनी मर्यादा में रखा,
भरत को अपनी मर्यादा में रखा, शत्रुघ्न माता पिता को, सुतेली माता सबको मान दिया, पर अपने अपने स्थान रख के नीम नहीं तोड़े। रावण से जंग करी, जितना हो सका उतने नियमों का पालन किया, पर जंग में आपको पता है तो राज भी मिलते हैं, जो जिनके अपने होते हैं उन्हीं के पास राज होते हैं, तो वो जब आपसे मिल जाए तो राज मिलते हैं, तो उससे बड़ा लाभ होता है। तो ये राजनीति हो गई। तो राम जी कुछ स्थापित करने आए थे, कृष्ण भगवान लीला करने आए थे, खेल खेलने आए थे। जैसे आप यही ले लो, सीता मैया को जब रावण से छुड़ाकर वापस लाई गई, अयोध्या पहुंची, तो किसी ने उंगली उठाई कि देखो जी, ये रावण के यहाँ रह के आई है, हमें क्या पता है ये पवित्र है कि नहीं, शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो राम जी ने अग्नि परीक्षा ली सीता की। वो उन्होंने अपने लिए नहीं, वो मर्यादा को स्थापित करना था। उनको क्या नहीं पता था, लेकिन संसार तो अनजान था, जो उनकी प्रजा थी वो तो अनजान थी, उस प्रजा को सेटिस्फाई करना। मैं इसलिए तुमको चंद चीजें, मैं तभी आपके पास सत्संग देने आता हूं जब देखता हूं कि इस चीज की आवश्यकता है और ये मुझे देनी चाहिए। तुम बचपन में किसी चीज को अपनाते हो, जैसे मैंने आपको कहा मैं बहुत चलता था, उससे मुझे लाभ हुआ। पहला मैंने आपको बताया था मैं रेसलर बना, टिक्कियाँ बेचने से मैं गायक बना, और ये सारी चीज़ें मालिक करवाता है। क्यों? कि उसको तो सब पता है तुमको मैंने आगे चल के क्या देना, हमें नहीं पता होता। अब आप देखो, मैंने 360 के लगभग भजन लिखे। अगर आप मुझसे पूछते हो तो वो भजन मेरी सबसे पहली क्रिएटिविटी है, उसमें कोई मेरा अपना लेन देन नहीं है, वो सारी का सारी क्रिएटिविटी है जो सतपुरुष ने लिखवाई, मैंने लिख डाली, मुझे कुछ नहीं पता था। और जब वो क्रिएटिविटी पूरी होगी तो वो काम बंद हो गया। उसके बाद मैंने लिखे हैं 8-10 जो मैंने बोले, वो किताबों में नहीं आए लेकिन ऐसे बोले। तो जिस चीज में कोई लाभ और हानि का भेदभाव ना हो वो क्रिएटिविटी होती है। दूसरी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होती है। आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हो, डेवलप करते हो, मकान बनाते हो, ब्रिज बनाते हो, सड़कें बनाते हो, रेलें बनाते हो, हवाई जहाज बनाते हो, किसने बनाया, फलां साइंटिस्ट ने ये काम किया, फलां। मीनिंग मेरा ये है कि प्यारे सत्संग जी, वो और है और क्रिएटिविटी एक राइटर है। अब मैंने जितने ग्रंथ लिखे हैं उतनी क्रिएटिविटी ग्रंथों में नहीं है जितनी भजनों में, क्योंकि भजनों के समय मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो वो सारे का सारा काम सतपुरुष ने कराया, तो वो पूरी क्रिएटिविटी है। उसके बाद ग्रंथ लिखने शुरू किए, उसमें थोड़ी मिक्सचर आई। कभी मैं कबीर साहब को पढ़ रहा हूँ, कभी रविदास जी को पढ़ रहा हूँ, कभी बाबा नानक जी के डिफरेंट किताबें पढ़ रहा हूँ और साथ लिख रहा हूँ। अब उसमें क्रिएटिविटी 100% ना रही, उसमें क्रिएटिविटी 80-85 होगी।
दोवे लिखने के बाद मैं काव्य में आया। अब काफ़ी मेरे को हिंदी आ गई, मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली। तो जब काव्य की तरफ चला तो मेरे पास काफ़ी विचार थे, उनको परोया तो क्रिएटिविटी और कम हो गई। समझो 50% क्रिएटिविटी रही और 50% जो थी वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गई, डेवलपमेंट हो गई कि सीखा, कुछ सीखने के साथ और सीखा जाता, फिर वो लिखा जाता। इसी तरह से जब तुम जीवन बचपन में कुछ करते हो तो तुम्हारे अंदर बड़ी क्रिएटिविटी होती है। जो चीज़ क्रिएटिविटी करती है वही बकती है। इसलिए मेरे भजन सदा अमर रहेंगे धरती पर। वो पूर्ण 100% क्रिएटिविटी है। मेरी पुस्तकें कोई पढ़ेगा, कोई पसंद करेगा, कोई कम करे। काव्य जो है वो कोई 50% पसंद करेगा, 50%। ये हर चीज़ हर काम में है। और जब तुम एक चीज़ करते हो तो दूसरी, ये कैसे आया भजन? मेरी क्रिएटिविटी मेरी टिक्कियाँ बेचना और गाना था। क्रिएटिविटी मेरी सबसे पहली मेरी वाणी में आई, फिर वो वाणी जो थी वो कृत्य में आई, उसको शेप मिली। तो प्यारी सत्संग जी, इसी तरह से हर एक का संसार में, अब हजरत मोहम्मद साहब गृहस्थी होकर भी भक्ति करने के लिए पहाड़ पर चले जाते थे, वहीं सब कुरान नाज़िल हुआ, सब कुछ हुआ, वक्त बने, सब कुछ हुआ। सतनी छू उनके जीवन में जो सबसे बड़ी बातें मैंने आपको बताई वो सत्य था। धर्म को उन्होंने बाखूबी निभाया, अपनी ड्यूटी को जाना, जिसका काम किया। काफलों के साथ वो चलते थे, एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाते थे काफलों के साथ, वहाँ लेबर थे। बाद में जब उनकी शादी होगी तो फिर वो एक किस्म के मालिक ही हो गए, क्योंकि उनकी बीवी का अपना बहुत बड़ा काफिला था जो वो लेके जाते थे। और तभी उसने शादी की जब उसको पता लगा बड़ा ईमानदार है, हक की कमाई खाता है, सादा जीवन व्यतीत करता है, कोई चोरी चकारी नहीं, तो शादी हो गई। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि मेरे जो प्रवचन आपको मिलते हैं उसमें बड़ा बड़ा कुछ सीखने को होता है। अब आप कहोगे कि जो राम जी ने किया तो वो गलत किया, जो कृष्ण, नहीं साहब, कोई गलत नहीं किया। एक ने खेल खेला, एक ने मर्यादा बांधी। राम आए मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण आए खेल खेलने, पैरों खेल खेल के चले गए और बताया मैं एक भी हूं, अनेक भी हूं। राम जी ने कहीं नहीं बताया मैं एक और अनेक हूं, एक बताया, अनेक नहीं बताया। थे, कर सकते, मर्यादा में नहीं किया। अर्जुन को पूरा अपना विराट रूप के दर्शन कराए, क्योंकि 3 देवताओं में वही शक्ति है जो ओंकार भगवान, 3 देवताओं में वही शक्ति है जो आदि शक्ति, क्योंकि दोनों माता पिता बने। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हारे अंदर 7 पीढ़ियों के गुण आते हैं। 7 पिछली पीढ़ियां जो हैं पास्ट की, उनके गुण आप में आज समाते हैं। इसलिए जब तुम्हें पूर्ण सतगुरु मिलता है तो प्यारे सत्संग जी, तुम 71 पीढ़ियों को तार के जाते हो। पूर्ण सतगुरु मिलने से 71 पीढ़ियां तरती हैं। देखा, 7 नहीं 71 तरती। पर तुम तब भी पूर्ण सतगुरु को के बड़ा कठिन, ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल।
तो तुम करता ना बनो, तुम कुछ क्रिएट ना करो, तुम कुछ स्थापन ना करो, तुम बस खेल खेलो। अपने आप तुम्हारे अंदर से वो खेल रूप ले लेगा। जब मैं चलने लगा तो मैंने कहा मैं रेसलर बनने के बाद वहां तक न रुका। बाकी लोग हॉकी खेलते थे, मेरे पास भी बचपन में एक उसकी भी कहानी है, कभी सुनाऊं। मेरे पास भी एक टूटी फूटी हॉकी थी, उसका ऊपरला सिरा आधा था पर नीचे वाला ठीक। मैं उसके साथ खेलता था। क्यों कि चलने के तो रेसर बन गया, दौड़ने में भी आगे निकलने लगा, हॉकी खेलने में भी बड़ा अच्छा हॉकी खेलने लगा, क्योंकि ब्रेन का इस्तेमाल करना आ गया, टिक्कियां बेचने और गाने, किस तरह से किसी को खुश करना और टिक्कियां बेचनी। तो प्यारी सत्संग जी हॉकी तक ही नहीं रुका, वॉलीबॉल का प्रेत बना, रेसर बना। तो इस तरह से को रिलेटेड होती हैं चीज़ें। जब आपके पास एक चीज़ आती है तो उसको कई डायरेक्शनों में बदला जा सकता, पर एक आएगी तो बदलोगे ना। पहला सदा खेल होता है, इसलिए तुम्हारा ध्यान में जाना ये नहीं कि तुम लाभ को सोचो, तुम ये सोचो कि मुझे लाभ क्या मिलेगा, हानि क्या नहीं। लाभ और हानि को त्याग के तुम जुट जाओ अपने जीवन के साथ, ध्यान के साथ। जिस ढंग से सतगुरु तुमको कहते हैं करो, और उसमें तुम्हारा अपनापन कुछ नहीं होना चाहिए। कर्ता केवल संत है, उसको उस पर छोड़, तू बस कर्ता का पालन कर, जैसा तुम्हें हुक्म होते वैसा पालन कर, फिर देख क्या मिलता है। इसलिए तुम ये ना कहो मैं मांग पे मांग मत मांगो। जरा ध्यान किया नहीं तो मांग में चलेगी, ये कोई भक्ति थोड़ा है, ये तो सौदाबाजी है। और भक्ति और सच्चे धर्म में कोई सौदाबाजी नहीं होती। भक्ति के लिए होती है, ध्यान के लिए होता है, उसमें लाभ और हानि का कोई लेना देना। आज नहीं कर सके कोई बात नहीं, शाम को कर ले। ये उसी तरह है, सुबह होती है सूरज निकलता है, दोपहर होती है सर पर आ जाता है, शाम होती है दूसरे किनारे पहुंच जाता है, रात होती है और डूब जाता है। इस सारे पैर में मैं बुद्ध की बात भी लेता हूं। ओशो जी कहते हैं, क्योंकि महान हस्तियों को जरूर सामने रखना चाहिए, कहते हैं तू कार्य कर, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा फल की कोई इच्छा ना कर, तू कार्य कर। यही ओशो ने कहा। बुद्ध ने क्या कहा, तू जो कुछ कर होशपूर्वक कर, होश में कर, कोई काम सोए हुए ना कर, कहीं खुद चले गए और काम कर रहे नहीं, होश में काम कर। क्योंकि उनके भाई अनंत ने एक बार उनको प्रश्न किया कि मैं जब सोता हूं तो करवटें बदलता रहता हूं, कभी मैं सोया एक दशा में होता हूं तो जब उठता हूं तो मैं किसी दूसरी दशा में होता हूं, उसमें उठता हूं, और मुझे कभी नींद टूटती है कभी पड़ती है, ऐसा होता रहता है, मैं सोता और जागता रहता। तो बोला पर आपको देखा, बुद्ध को बोलता है, भाई है उनके, बोलता है कि जब और बड़े हैं उनका मान भी करता है,
कहता है कि जब आप सोते हो तो मैं यहाँ तक देखता हूँ, क्योंकि मैं जब बीच में उठता हूँ तो मैं आपको देखता हूँ सोया हूँ, आप कैसे सो रहे हो। आपने जहाँ हाथ रखा होता है वहीं हाथ होता है, जहाँ गर्दन रखी होती है वहीं गर्दन होती है, जहाँ पाँव रखे होते हैं और जिस दशा में आप लेटे थे उसी दशा में आप रहते। ये ऐसा कैसे कर लेते। तो बुद्ध ने कहा, अनंत, हर काम होश में करो। उनका सारा भक्ति का सारे होश, और संतों का सारा सार ही होश। हम कुछ और नहीं कहते, विश्वास नहीं कर, होश कर। विश्वास आ जाएगा समय पर, होश तो पहले कर। तुम्हें अपना ही नहीं पता तो विश्वास दूसरे पर क्या करो। तुम्हें पहले पता होना चाहिए तुम कैसे सो रहे हो, तुम कैसे कार्य कर रहे हो, तुम कैसे ध्यान में जा रहे हो, तुम्हारी दशा कैसी, प्लेवे की है, कुछ मांग की है, कोई बोझ है, क्या है तुम्हारे सर पर, खाली हो। तो आनंद ने कहा, आप ही बताओ ना कि ये ढंग आपने कैसे अपनाया। तो बुद्ध कहते हैं, आनंद को, आनंद, मैं हर कार्य होश में करता हूं। मैं बैठता हूं तो मुझे पता है मैं बैठ रहा हूं, मैं उठता हूं तो मुझे पता है मैं उठ रहा हूं। मतलब आत्मिक बन जाना। होश का मतलब ही क्या है, आत्मिक हो जाना। ये कोई जरूरी नहीं तुम सीखो, अगर तुमने बचपन में अपने आप को उस चीज में डाल लिया तो फिर सीखे। अगर मैंने बचपन में ना सीखा होता तो 51 साल तो मैं उन गुरुओं के साथ रहा जिन्होंने खुद कुछ नहीं पाया हुआ था। मुझे क्या, मैं क्या पाता। लेकिन मेरी जो भक्ति का भरोसा था उसने मुझे उन लोगों से जोड़े रखा। जब मेरे पास पहले ही कमाई आई तो वहाँ से उन्होंने दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी है, वहाँ और जगह खरीदनी थी, बहुत बड़ी जगह है वहाँ निरंकारी मंडल के पास। आप ये समझो कि दिल्ली का 1/4 हिस्सा निरंकारी कॉलोनी है। तो प्यारी सत्संग जी, उस समय मुझे याद है कि मैंने 5,000 रुपया, बड़ी पुरानी बात, दिया। तो जिनको दिया, जिन्होंने जम्मू से भेजना था दिल्ली में, वो भी बड़े खुश हुए कि अब ये कमाई करने लगा है, तो इसने कमाई से अपने से ये पैसे दिए। उस समय 5,000 बड़ा था। आज से 60 साल पहले की बात, 65 साल पहले की बात करता, 5,000 कमाना बड़ा कठिन था उस समय। किसी जगह काम करो तो 3-3,500 रुपया मंथली मिलता था। मैंने पहले प्राइवेट ही किसी से शुरू किया, पढ़ाना ही शुरू किया तो तकरीबन 3,500 मिलता था। तो मैं 2 महीने के जोड़े और वो दिए। प्यारी सत्संग जी, कुछ चाह न की, चिंता न की, कुछ नहीं किया, और अब आज आपके सामने बैठा। इतना पाया, इतना पाया कि पूरे ब्रह्मांड में किसी ने इस समय, इस युग में, इस समय कबीर साहब के बिना, वो कहीं गए नहीं, निर्दाम ही है। कोई उन्होंने शरीर तजा है, ये शरीर भी ना के बराबर तजा है, क्योंकि उन्होंने शरीर का चोला ही नहीं पहना हुआ। पहले उसकी बात भी आपको सुनाऊंगा। उनके पास ये दिखावे का चोला था, उन्होंने शरीर का चोला नहीं पहना। वो तुम लोगों को दिखता था कि उनका चोला है, परंतु वो चोला नहीं था। इसलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो किसी को वो चोला नहीं मिला। वो निजधाम
से आए थे, निज धाम में चले गए। चौथे लोक से आए थे, चौथे लोक में चले गए। सतपुरुष ने चौथे लोक से भेजा था और वहां से आए और चले। मैंने यहां जन्म लिया है, उन और मेरे में भेद है। मैंने जन्म लिया है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा हूं और ये तन मेरी आत्मा का वस्त्र है, मेरा वस्त्र है, उनका वस्त्र नहीं था। लेकिन आज तक धरती पर सतपुरुष ने अपने रूप में आकर एक बार ऊपर वाले आश्रम में गेट के बाहर दर्शन दिए, 2 बार उससे पहले वहां दर्शन दिए, 3 बार वो दर्शन दिए। उस समय वो सतगुरु के रूप में थे, जिनको मैंने अभी धारा नहीं था, लेकिन जिनको बाद में धारा उनका रूप धारण किया था, प्रेरणा दी कि वहां जाओ, और क्या बात है। उसके बाद में गया, दीक्षा पाई, फिर बड़ी जल्दी 5 महीनों में, तभी मैं कहता होता हूँ 52 साल और 5 महीने मैंने जीवन के काटे सब पाने के लिए। 52 साल मेरे अमतान चलते रहे और 5 महीनों में मुझे तैयार किया और तैयार करके सब कुछ मुझे दिया। और आज भी मैं आपको 13-14 साल से दे रहा हूँ, और ये जो भी दे रहा हूँ प्यारे सत्संग जी, ये सारे का सारा जो है मेरा नहीं, सतपुरुष का, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। इसलिए ये सब का सब सतपुरुष तुम्हें देते हैं, और मैं सभी महान हस्तियों का मान करता हूं। ओशो जी महान बने तो सतपुरुष के हुक्म से मैं उनको निज धाम ले गया, क्योंकि और कोई था नहीं पूर्ण जो ले जाता, और वो डिजर्व करते थे। मैं आज भी कहता हूँ वो डिजर्व करते थे और तभी पहुंचे। मेरा और उनके साथ बड़ा संबंध है, जब भी निज धाम जाता हूँ हम दोनों इकट्ठे सैर के लिए निकलते हैं। और उन्होंने संसार में बड़ा अच्छा काम किया, जितना वो काम करके कि शायद मैं उतना ना कर पाऊंगा, लेकिन उनके काम को मैं आगे बढ़ा रहा। उनको जो दुनिया नहीं जानती, मैं उनका उदाहरण अब देता जाऊंगा, देता रहूंगा, क्योंकि हाँ कुछ चीजों में मेरा और उनका मतभेद है। वो मतभेद जो है वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। उनका ये कहना है और मेरा ये कहना। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज तुम जो करते हो उसमें कर्तापन ना बनो, कर्ता केवल सतगुरु को रखो। उन्होंने सतगुरु किसी को नहीं माना, ये एक मेरी तरफ से है कि ये भूल थी, इसीलिए वो पूर्ण नहीं करे। तुरीय अवस्था तक गए, तुरीय अवस्था को पूर्ण पाया, बिल्कुल 75% प्योर आत्मिक बने, जन्म मरण से पार हो गए। लेकिन ब्रह्मांड में लटक गए ना, पर पता था सतपुरुष को के जिसको मैं भेजूंगा वो उनको निज घर ले आए। सतपुरुष खुद नहीं कर सकते, ये करता केवल संत। इसलिए तुम अकर्ता हो जाओ। संत का मतलब है चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह जिसको नहीं चाह। जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में, उदार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथ। इसलिए प्यारे सत्संग, समर्पण समर्पण करना है। विश्वास की कोई जगह नहीं, समर्पण की जगह है। सतगुरु के ऊपर पूरा अपने आप को डाल दो। कभी कर्ता का भाव मत लाओ, मैं करता हूं बस।
यही भक्ति है, यही ध्यान है, यही पूजा है, यही सब कुछ। फिर अपने आप वो तुम में स्थापित हो जाएगा। सतगुरु स्थापित हुए कि सतपुरुष आया। सतगुरु तो एक बहाना है, मैंने सतपुरुष को पाना। सतगुरु बहाना बनता है सिर्फ, और कुछ करता वही। इसलिए क्रिएटिविटी अपने में लाओ। माथे पे टीका लगाने से क्या होगा, गले में मालाएं डालने से? तुम समर्पण की दशा में चले जाओ, और किसी भी कृत्य में झूठ की कोई जगह ना हो, बनावट की कोई जगह ना। किसी जो भी काम संसार में करो, जिस चीज को हाथ में पकड़ो, उसको सत्य से पकड़ो, सत्य से डील करो, सत्य का पैगाम। झूठ का कहीं सहारा नहीं लेना। किसी चीज को करने में जो 1 घंटे में होने वाली है, अगर उसको 1 महीना भी लगे तो वेट करो, पर सत्य न छोड़ो। ये गठबंधन प्रेम का, इसी को नाम प्रेम। पहले तुम्हारे अंदर सबसे पहले सत्य आता है, प्रेम नहीं आता, सत्य आता। सत्य के बाद प्रेम की धारा, फूल खिलता है। पहले वृक्ष लगता है, वृक्ष सत्य है तो फूल भी सत्य। इसलिए सबसे पहले तुम्हारे अंदर ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे। यत्न से नहीं करना, तुम बस समर्पण से करना। श्रद्धा और विश्वास समर्पण से अपने आप आते हैं। समर्पण कर दो, कोई प्रश्न न उठे अंदर कि ये चीज मुझे सतगुरु ने क्यों दी, ये चीज मुझे सतगुरु ने क्यों कही। इसके ऊपर विचार न करो। विचार किया तो फिर और पीछे चले जाओ। तभी कहा था मैंने पीछे कि गंगा के जल के विषय में सोचना भी साइंटिस्टों के लिए अवगुण है, क्योंकि वो इतना पवित्र जल है। और संतों का चरणामृत बनाना इतना सत्य है, इतना पवित्र है कि जिसका वर्णन कुछ नहीं। पर बात वो डिपेंड करती है तुम में, उसमें श्रद्धा कितनी है, बस। जैसे मैंने आपको कहा, मेरे भजन 100% जो है उस सतपुरुष का योगदान। फिर मेरे दोए हैं, उसमें 90% योगदान है, 10 में सहायता है। फिर आगे आगे चला, काव्य में 50% मेरी सुरती है, 50% योगदान दूसरों का। और अब जो बोल रहा हूं वो, फिर अब जो मैं लिख रहा हूं वो सारे का सारा सतपुरुष का। वो बंद हो गया, किसी की सहायता, किसी का योग नहीं। अब फिर सब का सब सतपुरुष। इसलिए एक पहले मिलती है, एक जाने से पहले मिलती है अवस्था। जैसे एक वेव लेंथ चलती है तो शुरू में जिस पॉइंट से चलती है वो जब पूरी होती है तो वो भी वही शेप बनती है। क्रस्ट एंड ट्रफ बनता है और क्रस्ट बनता है। क्रस्ट से शुरू होती है, ट्रफ बनता है और क्रस्ट पे जाके खत्म हो जाता है। जहां से शुरू हुआ वहां पर खत्म होगा। इसलिए अब जो भी मैं बोल रहा हूं उसमें सारे का सारा सतपुरुष। लेकिन ये नहीं है कि इसमें जो मैं बोलूंगा किसी और ने नहीं लिखा होगा,
जरूर लिखा होगा, क्योंकि सत्य पे जो भी चला उससे मैं मिलता जुलता हूँगा। सत्य सदा सत्य है, दो और दो चार ही रहेंगे ना, चाहे किसी और ने दो और दो चार कहे, चाहे मैंने कहे। वो भी कहता है गहरा, गहरे से गहरा जाओ, गहरे से गहरा जाओ, गहरी से गहरी डुबकी लगाओ। जितनी तुम डुबकी लगाओगे उतना ही फल पाओगे, उतने तुम साफ हो जाओगे, उतने तुम शुद्ध हो जाओगे। और यहाँ पर ओशो जी ने इसको इस तरह कहा, उन्होंने कहा कि तुम अवगुण करने में शुरू में ग्रेज न करो। अगर तुम अवगुण करते हो तो खूब करो, करते जाओ। एक दिन वही झूठ तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा और फिर उतनी तीव्रता से तुम्हारे अंदर सत्य आएगा। हाँ, उंगली मार हुआ, बुद्ध के वक्त में एक उंगली मार डाकू हुआ। उंगली मार डाकू जो था, मैंने सुनाई हुई इनकी बातें, लेकिन अब जिस संदर्भ में मुझे बोलना है उनको लाना पड़ता है। हर आदमी डर के मारे जो कुछ उसके पास होता था वो वहां रख के आगे चल पड़ता था। एक बार कुदरती बुद्ध से उनका आमना सामना हो गया। बुद्ध को भी कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास पैसा पूसा, जो कुछ तुमने रखा है छुपा छुपू के, वो मेरे सामने रख दो तो फिर चले जाओ। बुद्ध ने कहा मेरे पास इतना है कि तुम्हें संभाला ही नहीं जाएगा, तो रखूं कहाँ? तुम्हारे पास वो रखने वाला बक्सा, रखने वाली चीज ही नहीं, तो कहाँ रखूं? बड़ा कहा भाई दिखता तो है नहीं आपके पास कुछ, कहीं धोती शोती में तुमने इन वस्त्रों में कहीं छिपाया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन दिखता तो कोई नहीं। हाथ तेरे खाली, पांव से तुम नग्न, सर पे कुछ नहीं, बालों को बांधा हुआ। बुद्ध ने कहा मेरे पास इतना है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, जब तुम इस काम से थक जाओ तो मेरे पास आना, मेरा पता तुम्हें मिल जाएगा। मेरे जैसा किसी ने वस्त्र पहना होगा तो उसको पकड़ लेना, वो तुम्हें मेरे पास ले आए। वो कुछ ना बोला, बस उस दिन से सोच लग गई कि ये कुछ बंदा और तरह का, लूटना तो मुझे इसको है, पर ये बड़ा चालाक निकला, मैं लूट ना पाया। एक दिन जा पहुंचा उनके पास और वहां देखा इनका बैठना उठना ढंग सब कुछ, बड़ा स्वागत हुआ। उंगली मार का वहां बड़ी श्रद्धा से उसे नलाया दिलाया गया, वस्त्र पहनाए गए, फिर बुद्ध जी के पास लाया। बुद्ध ने कहा उंगली मार, क्या तुम्हें मांगना है मुझसे, क्या तुम्हें चाहिए बोल, अभी दे दूंगा, जितना तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। अब उसके अंदर सारी तब्दीली हो गई। बुद्ध से वो जो पहले ही मिला था उसमें विचारधारा चल पड़े थे, वो विचार आहिस्ता 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 गिरते जा रहे थे। गिरते 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 जब कुछ ना बचा तो फिर वो बुद्ध की तरफ दौड़ा और पहुंच गया और उनसे मिल लिया। कुछ उत्तर नहीं दिया और उसने अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए, रोने लगा। बुद्ध ने कहा हाँ, ये तुम्हें करना था, ये करो। जो तूने मुझसे लिया था वो तो देना ही पड़ेगा ना। तुमने उस समय मुझसे बहुत कुछ लिया था, वो तुम आज बाहर है।
लेकिन अभी तुमने जो जनता का लिया है वो बहाना, वो तुमने अभी नहीं पाया। ये मैं ये कह रहा हूँ, ये बात किताबों में नहीं है, पर सच्ची बात कहता हूँ, क्योंकि मैं अंदर से देख रहा हूँ सब कुछ। बुद्ध को भी देख रहा हूँ, उंगलीमार को भी। सब चीज़ें थोड़ी किताबों में आ जाती। मैंने तभी कहा था, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ या जो कुछ बोलूँगा वो इतना सत्य होगा कि तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए भी बड़ी कठिनाई हो जाएगी। ये होती है क्रिएटिविटी, कि अंदर की आंख से मैं सारा कुछ देखता हूं और वो आपको सुना देता हूं। फिर वो ऐसा भगत बना कि जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। अब वो जिधर देखता था उधर बुद्ध ही बुद्ध दिखते थे उसको। जिस तरफ नगाह डालता था गिनती से बाहर उनके रूप देखता था, जैसे मैं इस समय भी बुद्ध के रूप देख रहा हूं। वही उंगली मार देखता था। फिर ऐसा वक्त बना कि अमर हो गया। तो ओशो जी का कहना है कि तुम अवगुण करो 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 और फिर सत्य की ओर चलो। मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा कुछ भी करो करो, पर उसको पूर्ण सत्य से करो। क्योंकि मैं अपने जीवन में बड़ाई, मुझे याद आता है बच्चे जो छोटे होते हैं वो छोटे कीड़े शीड़ों को मारने में पाँव से मैं देखा बड़ा मजा लेते। और मेरे को देखो, मैं तो एक चलता नंगे पाँव था, किसी को मारना क्या है, पाँव नंगे में कोई चीज़ नहीं मरती, याद रखना। और जब मैं उस चिल्ड्रन होम में पहुंचा तो वो मैंने आपको सुनाया था कि चींटियाँ घास की पतली पतली टहनियों में ऊपर चढ़ गई और नीचे पानी आ गया। अब वो नीचे का हिस्सा उनका पानी में वो बाहर कैसे आए? तो प्यारी सत्संग जी, मैंने अपनी कमीज से अपनी पंखों की कीली थी तो अपनी कमीज से, और कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी, उससे मैंने वो थाली साफ की, साफ करके सुखाया समझो। फिर उनको टहनियों को टेढ़ा करके आहिस्ता, बड़े आहिस्ता से कोई गिर न जाए नीचे, पहले थाली नीचे रखी इस तरह पानी के ऊपर और फिर मैंने उनको उतारा और उतार के फटाफट, साथ में खेत था वहाँ, उनको मैं छोड़ता गया। ये चीजें बचपन से मिलती हैं। तुम सिर्फ चलने वाले बन। और जब मेरे सत्संगी के जो बच्चे हैं, मैं जैसे सोनू की बेटी को देखा, वो इतनी श्रद्धावान मेरे सामने खड़ी थी कि उसका बन रहा था पिछले सत्संग में। वो कहती थी मैं इन्हीं में जाके समा जाऊं, अंदर से कह रही थी मैं इन्हीं में समा जाऊं, सतगुरु में समा जाऊं। मैंने उसे एक ही बात कही कि तू खुराक अब थोड़ी अच्छी खा, और मैं उसका ध्यान भी रखने भी जा रहा हूँ, रखना शुरू कर दिया है उसकी सेहत की ओर। क्योंकि बहुत चंचल है, बहुत अंदर से बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिवान है, श्रद्धावान है, सब गुण। बड़ी छोटी है अभी भी। तो मैंने कहा उसका कद छोटा ना रह जाए, कद बढ़ जाए। अंदर से भी उसको ऊर्जा दूंगा, लेकिन खुराक से भी आवश्यक है। क्योंकि तुम्हारे पहले 5 साल बड़े क्रूशल होते हैं, फिर 10 साल, फिर 15 साल। तो मेरा आपसे यही कहना है, आप किसी के जीवन से कुछ लो और अपने जीवन में डालो। ये जो महान हस्तियाँ होती हैं, इनको पढ़ने से नहीं ज़्यादा लाभ है, इनकी किसी भी बात को अपने अंदर डालना। मैं भी आपको सोने का बता देता हूँ। दिन को मैं जब थक जाता हूँ काम करके सारा या और लिखने का, तो मैं थोड़ा सीधा सोता हूँ और पाँव ऊंचे करके रखता हूँ। क्योंकि मेरा थोड़ा जो पीठ का लोअर हिस्सा, थोड़ा एक साइड का लेफ्ट लेग का वहाँ पेन होती है, काफ़ी अरसे से है, पर टॉलरेबल है, कोई ऐसा नहीं कि मुझे उसका कोई इलाज करना, परंतु है। तो मैं सीधा सो जाता हूँ
और आराम से 1 घंटे के बाद पूरा अपने आप उठ जाता हूँ। मैं रात को प्यारी सत्संग जी 11 बजे सोता हूँ और उल्टा सोता हूँ। जो रात को सोता हूँ वो उल्टा सोता हूँ और गर्दन एक साइड पर करता हूँ और दोनों हाथ मेरे जो होते हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज टाइप होते। पूरे 3 बजे मुझे अपने आप एकदम उठता हूँ। फिर आधा घंटा मैं उसी मुद्रा में ध्यान में चला जाता। जिस मुद्रा में मैं लेटा था उसी मुद्रा में मैं ध्यान में चला जाता। यानी कि बैठ के नहीं, कोई देखेगा उसको भी डिस्टर्बेंस होती है, कुछ भी आ, तो मैं उस मुद्रा में फिर 3:30 बजे में पूरी तरह से उठ जाता हूँ और हाथ कारवल ते मन यारवल, फिर काम शुरू कर देता हूँ और सिमरन में रहता। इसलिए एक ही पोज में सोता हूँ, उसी पोज में उठ जाता हूँ। जब होश पूर्वक तुम सोओगे तो वही पोज बड़ा है, उससे ज्यादा क्या करना है, क्योंकि 11 से 3:30 बजे तक ही तो सोना। उसके बाद मैंने कहा 1 घंटा मैं दिन को सोता हूँ। तकरीबन 11 से 12 के बीच, 11 से 12, 11 बजे में मैं नाश्ता करता था। नाश्ता करके मैं समझो 1 घंटा सो जाता। तो मेरा था कि जीवनी नहीं, किसी की जीवनी में ये देखना होता है कि मेरे में क्या कमी है, मैं किसको पकड़ूं, किसको आगे लेके जाऊं। बुद्ध बादशाह थे, गुण उनमें बहुत थे, लेकिन चूंकि सतगुरु नहीं मिला था इसलिए वो काल के दायरे को पार नहीं कर पाए। क्योंकि ओंकार भगवान का दायरा पार वही कर पाता है जिसको पूर्ण सतगुरु मिले, क्योंकि वो दाह तलाता है। ओंकार भगवान की योगेश्वर से पहले तुम ओम ओम कहो तब भी तुरीयावस्था क्रॉस कर जाओगे, राम राम कहो तब भी, हरे हरे कृष्ण कहो तो भी तुम तुरीयावस्था को ही पूरे जीवन में पार करोगे मुश्किल से। और जो 5 शब्द स्वाम सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, ओम ओंकार कहो या ओम कहो, दोनों में जो मर्जी, तो ये 5 शब्द हैं। एक में 2 आ जाते हैं इकट्ठे तो 6 हो। इन 6 शब्दों से आप महायोगेश्वर बन सकते हो। इन 6, ये वेदों में है, शास्त्रों में, इन 6 शब्दों से ही लोग योगेश्वर बने। योगेश्वरों के लिए ये शब्द सफिशिएंट, पर विधि आना आवश्यक। विधि है श्वासा को ऊपर लेके चलना है। ईडा और पिंगला, गंगा और जमुना ने सुरों को सम करना आवश्यक। इनका सम करना आना चाहिए, पर इनका सम करना ओशो जी को नहीं पता था, बुद्ध को भी नहीं पता था। इस चीज का राज नहीं था उनके पास, क्योंकि इसका राज पूर्ण संत के पास ही होता। या जो योगेश्वर बन चुका हो, जब मैं योगेश्वर बना तो मेरे पास राज था। इसलिए मैं एक एक चीज आपको समझा के ले जा रहा हूं आगे। काल के ओंकार भगवान के 3 देवता के आज शक्ति के ध्यान योग आदि से तुम कभी भी 3 लोक से पार नहीं हो जाओ, तुम कभी भी जन्म मरण से पार नहीं हो जाओगे। क्योंकि वेदों से, मैं अगले सत्संग में ऋग्वेद का आपको सुनाऊंगा, समय इतना नहीं, मैं तो रखा था आपके लिए, लेकिन समय घड़ी नहीं, आजाद तेरी वहाँ जाऊँ, नेक्स्ट सत्संग में जाऊँगा।
मैं किसी का कोई वैर विरोधी नहीं, मैं सबका बड़ा, मैं सत्य पूछो तो सबसे बड़ा प्रेम करता हूँ। ओशो जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इंसान को जगाने के लिए। चाहे उन्होंने गुरु नहीं धारण किया, खुद ही सब कुछ किया। इसी तरह उन्होंने जो थे शिव जी की विधियों को, गोरखनाथ जी को, उन्होंने किताबें काफ़ी पढ़ी, सब पढ़ी, जितने भी ग्रंथ से वो पढ़े, लेकिन कबीर साहब को समझ ना पाए। बाबा नानक को पढ़ा, 10 गुरुओं को, सिख पंथ के गुरुओं को पढ़ा, उनके दोयों को इस्तेमाल में लाया, सब कुछ किया। मैं नहीं कहता नहीं किया। रविदास जी को जाना, रविदास जी के ऊपर लिखा, मीरा को जाना, मीरा जी के ऊपर उन्होंने। मेरा कहना है कि मेरा एक ही आपसे कहना सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को जगाओ, और वक्त में अगर आया हुआ है पूर्ण सतगुरु तो उसको क्यों नहीं पाना चाहते हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं चाहता, बस ये दात देता हूँ। जो दात मेरे को सतपुरुष ने दी, आज तक ब्रह्मांड में किसी ने नहीं दी। कबीर साहब को एक सार शब्द दिया था सतपुरुष ने, मेरे को 2 दिए, सार शब्द और सूरत शब्द। मैंने अपने सतगुरु को भी मिला तो बोला मुझे 2 शब्द सतपुरुष ने दिए, आपका शब्द मैं किसी को नहीं दिया। उनका शब्द मेरे पास अमानत, मेरे सतगुरु का शब्द अमानत, वो मैं किसी को नहीं देता। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना है कि आप क्रिएटिव काम करो, आप कंस्ट्रक्शन वर्क ना करो, आप दिखावे का कोई काम ना करो। अगर सतगुरु के लिए काम कर रहे हो, संगत का कर रहे हो, बड़ा अच्छा है, बड़ा लाभ, बस उसको सत्य की नवड़िया से काम करो। तुम्हें सोचना नहीं है कि मुझे लाभ नहीं, लाभ और हानि के सारा कुछ जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बार तुम्हारे हाथों में। उदार पतना मेरा है, सतगुरु तुम्हारे हाथों में। सतगुरु को सौंप, सतगुरु के चरणों में अपने आप को लगा दो, सब कुछ मिल जाए। इसलिए महान हस्तियों के विषय में जानकारी रखना आवश्यक है। मैंने भी कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा जो नहीं पढ़ा, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं जो मैंने ना पढ़ा हो और जाना हो, या कोई महान हस्ती है उसके जीवन को न जाना हो और परखा हो। इसीलिए आपसे कहता हूँ, हर एक को मान दो पर चलो, कि कुछ दिखाना नहीं। मैंने पिछले सत्संगों में कहा कि सत्य पे ऐसे चलो जैसे ये तुम्हारा कवच है। जैसे किसी को हथकड़ी लगी होती है ना, तो वो जेल में होता तो हथकड़ी निशानी है। तुम बस इस मेरे शब्द को अपनी हथकड़ी से बना लो, कहो कि ये हथकड़ी है मेरे को, और कभी मत उस हथकड़ी को बोलो। ये दिन को भी लगी रहती है, रात को भी रहती। जो जेल में होते हैं वो दिन को भी लगी होती है, उन्हीं में। पुराने वक्तों में तो पाँव भी बांधे होते थे, हाथ भी बांधे थे, बेचारे उन्हीं में सोते थे, उन्हीं में सारा काम करते थे बेचारे, जंजीरों में रहकर। आज वो दशा नहीं है, लेकिन कोठड़ियों में रहना होता है, बंद रहना होता है, किसी से आप खुल के बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो जीवन कठिन तो है। जो तन मन को ऊंची घाटी को पार करे प्यारो, जा पहुंचे निज धाम। ऊंची घाटी निज धाम की, जो घर पहुंचना चाहता आपने, इसको करना पड़ता पार। ऊंची घाटी है, चौथा लोक, और ये ऊंची घाटी 3 लोक में इसका भेद ही नहीं। 3 लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। इस 3 लोक में भी वो मौजूद है।
जैसे शून्य तत्व, सूर्य चढ़ा है, शून्य तत्व मौजूद है, लेकिन शून्य तत्व के बीच में भी प्यारे सत्संग जी सतलोक मौजूद है। उसका वेद पूर्ण सतगुरु बिना कोई नहीं दे सकता। पूर्ण सतगुरु जो निज घर से आता है वही वेद को पाता है और आपको आन जगाता है। उसी सतपुरुष से मैंने पाया। वही आए और दात 2 बार दी, एक बार छुप के दी, एक बार सामने आके दी। छुपी हुई अवस्था को मैंने पहले अपनाया नहीं, जब साक्षात प्रकट हुए फिर दोनों को अपनाया और दोनों को देता हूँ। सभी संगत मैक्सिमम को 2 ही देता हूँ, किसी को 1 भी हो तो कोई बुरी बात नहीं, सफिशिएंट। 1 ज़्यादा अच्छा, 2 से भ्रम में पड़ जाओगे, 1 पकड़ो तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो प्यारे सत्संग जी, जो इन 2 गांठियों में फिसल गया प्यारो, उसका छूटा आर और पार। देखो, जो तन मन की ऊंची घाटी को पार कर गया, तन मन एक ही जान, तन मन से पार हो गया तो तभी जब वो पूर्ण सतगुरु को, क्योंकि बड़ी ताकत चाहिए। मन ही ओंकार, मन ही अल्लाह ईश्वर गाड प्यारा। तुम ये नहीं समझ पा रहे, यही अडम्बना। इतना सा वेद जान लो तो हो गया बच्चा। मन कोई और नहीं है। मन जितने ये जो विचार पे विचार मैंने बोला है, 42 विचार 1 मिनट में तुम्हारे पास आते हैं, कहाँ बचो। कितनों को छोड़ोगे, लेकिन ये दात होगी तो सारे छोड़ते जाओ, फिर आएंगे ही नहीं। फिर विचार आपकी तरफ नहीं पेंगे। मेरी तरफ क्या पे है विचार? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है अब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। सब कुछ ही तो सतपुरुष का है, मेरा अपना क्या है। इसी का नाम है जीवत मरना बहुजल तरना। जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद। कब मरूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध अस्थिर पर, 8 पैर। तुम्हें सिमरन की गति यूं करिए, जैसे नाद को रंग पल पर बिछड़े ने, प्राण तजे तेई संग। प्यारी सत्संग जी, सिमरन की अवस्था को तेज करना है। ये ऊंची घाटी मन मान की, बिन शब्दे एक न पार। जो इस दात को पाता प्यारो, जा पहुंचता निज द्वार। वो अपने अपने घर, अपने द्वार पर जा पहुंचता है, कोई देरी नहीं लगती। एक बस एक समर्पण की छलांग लगाने, भरोसा नहीं करना, आएगा अपना समर्पण। बूंद पड़ी सागर में, सागर ही कहलाती रे। अब सागर मिला बूंद में या बूंद मिली सागर में, एक ही बात बन जाती है। अब सागर में बूंद मिली या सागर बूंद में मिला, एक ही बात। तुम सतपुरुष में मिले या सतपुरुष तुम में मिले, एक ही बात है। पर बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोट न करे बात। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामने, सतगुरु के ये दास। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखे। मैं क्या क्या आपसे बोलूं। इसलिए मन मान का फल दूर से त्यागो प्यार। दूर से ही मन मान को छोड़ो, त्याग दो। ये कभी तुम्हें सुख नहीं देने वाला। प्यार से त्यागो, कोई नहीं, नफरत किसी से नहीं कर। सत से त्यागो, प्रेम से त्यागो, पर त्याग दो। क्योंकि इससे कोई लाभ ही नहीं। जिससे इससे कोई लाभ ही नहीं, तो उसको जो होना है होने दो।
जो घटता है उसे घटने दो। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। ना सुख हाल में मजा है, ना दुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। बस सौंप दो सतगुरु। ओंकार भगवान को न सौंपो। वो एक पायदान, वो ब्रिज का एक पावा है। दूसरा पावा सतगुरु को बनाओ। फिर पहला पावा अपने आप वहां सतपुरुष उसको पकड़ लें। फिर दोनों पावे सतपुरुष के हो जाएंगे और तुम घूमो फिरो गुण गाओ। इसलिए ध्यान कोई विधि विधान नहीं है। ध्यान तो हमारी क्रिया है। सुरती में जाना हमारी क्रिया है। ये कोई विधि विधान, ये क्रिया ऑटोमेटिक है। ये हमारी अंदर की सतपुरुष और सतगुरु की कृपा का फल है। ये कृपा है। इस कृपा को मत ठुकराओ, इसे पकड़। सत्संगति सुरति चेतन करे प्यारा। सतगुरु की संगति में सुरति चेतन होती। मेरे प्रवचन सुनने से सुरति चेतन हो। मन मान का संग छूटा जाए। मन मान को प्यार से त्यागो। कोई हमें किसी से नफरत नहीं करनी, प्रेम से को मालिक अब आप औरों को भरमाओ, अब मैं भरमाने के लिए आपसे यही कहूँगा कि आप मुझे ना भरमाओ। आप कृपा करके औरों को भरमा सकते हो तो भरमाओ, परंतु मेरा खेड़ा छोड़ दो। मुझे अब अपने सतगुरु के साथ और सतपुरुष के संग रहने दो। तो वह बेचारा छोड़ दे। भगवान है वो भी, ईश्वर अल्लाह गाड। तू चेतन तो वो खुश। वो तुम्हें अपने घर पहुंचाना चाहते हैं। उनका भी कोई और मतलब तुम्हारे से नहीं, लेकिन उनकी ड्यूटी है, क्या करें। पल पर तुम्हें भरमाना है, पल पल अपनी ओर लगाना है। सत्य की ओर चला तो गया। वैसा ऐसा काम उन्हें करना है। वो नहीं चाहते कि उनका राज जो है वो जल्दी समाप्त हो जाए, वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उनको राज अपना करना। 5 योजन चौकड़ी अभी तीसरी चल रही। इसलिए 5 मन मान भजन करने को आलसी प्यार, इंद्रियां काम क्रोध लोभ मोह में पड़ने को तैयार। मन मान आपको भजन नहीं करने देता। वहां तुम करते हो, बड़ा कठिन काम है। बुद्ध ने किया, बड़ा कठिन काम था। ओशो जी ने किया, बड़ा कठिन काम था। प्यारे सत्संग जी, बड़ा कठिन काम होता है इस तरफ चलना। जितनों ने किया बड़ा कठिन था। राबिया ने किया, मीरा ने किया, हसन ने किया, इन सब बेचारों ने बड़ा ध्यान किया। कठिन काम कि मन को साथ रखते हुए भक्ति की ओर जाना बड़ा कठिन काम। ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना समझ बड़ा कठिन। मन मान भजन करने को आलसी प्यारो, इंद्रियों काम क्रोध लोभ मोह में पड़ने को तैयार। काम क्रोध लोभ मोह कौन डालता है? इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां हमारे को, 5 ज्ञान इंद्रियां नहीं छोड़ती। कर्म इंद्रियां तो अपनी जगह, ज्ञान इंद्रियां ना छोड़े तो कर्म इंद्रियां कहाँ से छूटे। और 4 अंतःकरण की मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 तुम्हारे पास इंद्रियां। पल पल पुकार पे पुकार है करते, आजा 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 रे। तुम्हें अपनी ओर पुकार करते, अपनी ओर बुलाती और सत्य की ओर जाने नहीं देती। इसलिए ये तुम तक है, तुम सत्य पे चलने चाहते हो। 5 ज्ञान इंद्रियां सबकी प्रबल वैरी प्यारो, अपने अपने स्वाद को पाने के लिए तैयार। देखो, जीवा अपना स्वाद मांगती है, कान अपना स्वाद मांगते हैं, नाक अपना स्वाद मांगता है, आंखें अपना स्वाद मांगती हैं। कौन सी चीज से अपने आप को बचाओगे? आंखें देख,
आंखों में तुम्हारी जागते अवस्था में आंखों में आत्मा का वास है तुम्हारा। जिस चीज को देखते हो वो आत्मा का इस्तेमाल करो तो तुम्हें कोई दूसरा नहीं दिखेगा, प्यारा दिखे। इसलिए ये जो कर्म इंद्रियां हैं, जब तक इनको अपने वश नहीं करोगे पार नहीं हो सकते। और चार अंता मन बुद्धि चित्त अहंकार तो महा खतरनाक। ये 9 का घेरा अति भयानक प्यार, कभी न होने देता पार रे, बिन सार शब्द सुरत शब्द बात बने नहीं। तुम कोटन करो उपाय रे, तुम जितना मर्जी यत्न उपाय करो, बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। बस थोड़ी एक दो लाइनें लेता हूँ, काव्य है ये। मन मस्ताना हाथी प्यार, मन मस्ताना हाथी, हाथी जब मस्त हो जाता है बस फिर नहीं देखता और फिर उसके अंदर जो एनर्जी पैदा होती है उसको रोकने वाला कोई। इसलिए मस्त हाथी, मस्ताना हाथी प्यारो, सार नाम सूरत नाम का अंकुश करे सब काम। इसलिए उस पर अंकुश, ये हाथी मन है, उस पर अंकुश सार और सुरत शब्द का ही लग सकता, और कोई नहीं। और उसको वश में करने का और कोई हथियार ही नहीं। और कहाँ से लाओ? जैसे पहले लोग तलवारों से लड़ते थे, बंदूकें शंदूकें थी नहीं, तो जब बंदूक बनी तो तलवारें फेंक दी गई और बंदूकें पकड़ी, फिर तोपें आ गई, पर ऑटोमेटिक सब चीज़ें आती गई, पुरानी छूटती चली गई। इसलिए प्यारी सत्संग जी तुमको पहले ही सतपुरुष बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं, उसको पकड़ लो तो पार हो जाओगे, न पकड़े तो रार रहोगे। मन के मते न चालिए, मन के मते आने। सिर्फ मन को तुमने छोड़ा तो तुम भगत हो जाओगे, उसके बिना भगत नहीं बन सकते। बाकी सब टेम्परेरी फेज है, यत्न से न। इसलिए बुद्ध ने, महावीर जी ने, ओशो जी ने, दायित्रे जी ने, गोरखनाथ जी ने, सब ने यत्न किए। वेद व्यास जी ने, गोरखनाथ जी ने, तुलसीदास जी ने, लाल नाथ जी ने, एकनाथ जी ने, सब जितने भी हुए प्यारी सत्संग जी, ये काल भगवान के गुरुआ हुए। चंद्रनाथ जी ले लो, गोरखनाथ जी ने, सब काल भगवान के गुरुआ है। बाबा नानक नहीं, वो थे, वो सतलोक की दुनिया में चले गए। रविदास जी थे, वो भी सत्य की दुनिया में चले गए। मीरा जी भी सत्य की दुनिया में चली गई, काल भगवान से पार हो गए। इसी तरह कबीर साहब पार हो गए। ये महान हस्तियाँ जो मैंने निज धाम देखी, उनके नाम ले रहा हूँ। वहीं ये थे, जब मुझे अमृत प्याला मीरा जी ने दिया, वो पिया और वो पी के आया हुआ हूँ आपके सामने। अब सत्य के सिवा में और क्या बोलूँ, मेरे पास सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं है। झूठ मेरे लेन देन ही नहीं है। इसलिए न सुख हाल में मज़ा है, न दुख हाल में मज़ा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मज़ा है। जिस हाल में मेरे सतपुरुष, मेरे सतगुरु रखते हैं, मैं उसी हाल में रहता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आज यहाँ तक रखता हूँ आपके साथ, फिर आऊँगा आपको और कुछ दे जाऊँगा। जैसा हुक्म होगा वैसा आपकी सेवा करके आपसे अलविदा मांगूंगा। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बाबू सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।